तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग ऑफ रोड तक करवाया हुआ था। अब इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो बच्चों यदि किसी बॉडी को स्टोन को थ्रेड से आप कनेक्ट कर दें, बांध दें एक एंड पर, दूसरा एंड को पकड़कर रिवॉल्व करो वर्टिकल प्लेन में, तो प्रैक्टिकली आपको देखने मिलेगा कि बहुत हाई वेलोसिटी से यदि रिवॉल्व करवाओगे तो सर्कुलर मोशन होता रहेगा। लेकिन यदि आप ग्रेजुअली वेलोसिटी को कम करते जाएं तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कि बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी। मतलब बॉडी को पूरा रिवॉल्यूशन करवाने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। इस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से यदि कम हुई तो बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगी। तो अब हमको ये पता करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपन किस तरीके से इक्वेशन डेवलप होते हैं वो सीखते हैं। तो मान लीजिए सपोज ये थ्रेड से हमने किसी बॉडी को कनेक्ट किया है और किसी वक्त पर वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर, इस लोएस्ट पॉइंट को मैंने नेम दिया ए, और इसमें यहाँ पर वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रेड पे डेफिनेटली टेंशन डेवलप होगा। सपोज इसको मैंने बोल दिया इसको T1, और जब ए पर है तो उसकी वेलोसिटी जो है उसको नेम दिया V1। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट रहेगी। अब जब बॉडी यह हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, ए से यहाँ पर पहुंची तो किसी वक्त पर हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, उस वक्त इसका वेट कहाँ वर्क करेगा? डाउनवर्ड। टेंशन भी वर्क करेगा डाउनवर्ड, और वेलोसिटी कैसी रहेगी? टेंजेंशियल v2। अब अपन को ये सीखना कि यहाँ इक्वेशन कैसे बनेंगे। तो जरा देखें अपन, जब बॉडी लोएस्ट पोजीशन पर है एट ए, तो उसका वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, और हमको चाहिए बॉडी रिवॉल्व करे तो हमको रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। मतलब T1 और वेट का जो नेट फोर्स है वो होना चाहिए टुवर्ड्स सेंटर। नेट फोर्स का मतलब हो गया बच्चों, फॉर एग्जांपल T1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, वेट की वैल्यू सपोज 3 न्यूटन, तो इसका मतलब जब बॉडी लोएस्ट पॉइंट पर उस पर नेट फोर्स कितना हो गया? 10 - 3। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो 10 - 3 = 7 न्यूटन। अब ये 7 न्यूटन किसके डायरेक्शन में रहेगा? 10 के डायरेक्शन में रहेगा। यही 7 न्यूटन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब बॉडी अपनी लोएस्ट पोजीशन पर है तो उस वक्त उसमें नेट फोर्स होगा T1 - mg नेट फोर्स। ये नेट फोर्स पूरा कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, मतलब m × v1² r। और इस तरीके से बच्चों ये इक्वेशन बनेगा। अच्छा, यही बॉडी जब A से B पर जाएगी और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगी तो टेंशन किस तरफ रहेगा? डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर। थ्रेड वेट भी डाउनवर्ड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स जब ऐड हो जाएंगे तो बॉडी गिर जाएगी क्योंकि नेट फोर्स कितना जाएगा? T2 + mg, और किस तरफ रहेगा? डाउनवर्ड। तो डेफिनेटली जो बॉडी है वो गिर जाएगी, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगी। पर यदि ये नेट फोर्स कन्वर्ट हो गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में तो फिर नहीं गिरेगी, फिर रिवॉल्व करती रहेगी। तो इसलिए जब बॉडी बी पॉइंट पर रहेगी एट बी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T2, वेट mg,
ये हो जाएगा नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, mv²/r। अब वेलोसिटी वहां पर v2 है, इसलिए m × v2²/r। तो इस तरीके से बच्चों इक्वेशंस को हम लोग डेवलप करते हैं, पहली चीज। लेकिन अभी इसमें एक इक्वेशन हम लोग और डेवलप कर सकते हैं, और वो है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट टी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब ए पर टोटल एनर्जी बोलो तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बी पर बोलो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलोगे आप, 0, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m × v²। जब यही बॉडी v पर जाएगी तब पोटेंशियल एनर्जी बोलो mgh, और h कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि जो b पॉइंट है वो a के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट पर है, इक्वल टू डायमीटर, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b हाफ m × v²। अब चाहो तो आप m से इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोनों साइड, और दोनों साइड आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, v1², ये कितना हो जाएगा 4gr, और ये कितना हो जाएगा vp²। तो बच्चों इस तरीके से थर्ड इक्वेशन बनता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। पहली चीज जो हमको सीखना चाहिए था, यदि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है वर्टिकल प्लेन में तो कैसे इक्वेशन डेवलप होते हैं, पहले तो ये सीखना चाहिए था। तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पर कि जब लोएस्ट पोजीशन पर है तो नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स है वो हमने निकाला, वो पूरा कन्वर्ट हो गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। जब बी पर गई तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। और फिर एक हमने बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, इसकी हेल्प से इक्वेशन और डेवलप करें। अब यदि हम यही सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इन व्हिच द बॉडी रिवॉल्व्स ऑन ए सर्कुलर पाथ और कंप्लीट revolve the circular path, complete the circular path। तो वो मिनिमम वेलोसिटी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। कहाँ होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो जिस वक्त ये होती है उस वक्त बच्चों इस थ्रेड में जो टेंशन होता है उसकी वैल्यू होती है 0। अकेला वेट प्रोवाइड कर देता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए at critical velocity, at critical velocity कंडीशन में जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होती तो उसमें टेंशन कितना होता है, 0, T2 = 0। टेंशन नहीं होता इस स्ट्रिंग में, अकेला वेट प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब मैंने यहाँ पर बता दिया T2 की वैल्यू 0, तो फिर इक्वेशन 2 को देखो आप, और इक्वेशन 2 में आप T2 की वैल्यू 0 रख दो। तो बाय इक्वेशन 2 T2 हो जाएगा 0 प्लस mg इज इक्वल टू m × v²/r। ये आएगा mm कैंसिल हो गया, r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
जी आर, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, तो v2 इज इक्वल टू रूट ओवर जी आर। इसी वेलोसिटी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, यही है क्रिटिकल वेलोसिटी। जब इतनी वेलोसिटी रहेगी बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उस वक्त स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी? उस वक्त स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू रहेगी 0। फिर जब v2 आ गया बच्चों, तो हम v1 फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से। तो बाय इक्वेशन 3 यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ मैंने vb स्क्वायर लिख दिया, इसको v पर अपन जो वेलोसिटी उसको v2 से डिनोट करते हैं, इसको v2 कर देते हैं। अब ये v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर मतलब बच्चों gr, तो यहाँ आएगा gr, तो ये v1 इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर 5gr। मतलब भले ही हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी थी रूट gr, लेकिन जब बॉडी नीचे आएगी लोएस्ट पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? रूट 5 टाइम्स। एक्चुअली में क्या हुआ कि वो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो कन्वर्ट हुई इसमें काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो जिस वक्त बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी होती है रूट gr, उस वक्त जब बॉडी लोएस्ट पॉइंट पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट 5gr। मतलब जब लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5gr रहेगी, तब जाकर बॉडी ऊपर तक जब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? रूट gr, और उस कंडीशन में ही पूरा सर्कुलर मोशन होगा। इससे कम वेलोसिटी हुई तो सर्कुलर मोशन होना बंद हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन में बॉडी रिवॉल्व नहीं करेगी। जब v1 की वैल्यू आ गई रूट 5gr, तो अपन ये जब लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी है तो उसमें टेंशन कितना होगा ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस v1 की वैल्यू को रूट 5gr को आप इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बाय इक्वेशन 1 T1 minus mg is equal to m by r into v1 square, v1 square मतलब 5gr, 5gr, ये r कैंसिल, तो T1 is equal to 5 mg, और mg को ट्रांसफर कर दो तो mg 6 mg। तो जो टेंशन रहेगा लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वैल्यू रहेगी 6 mg। तो इस तरीके से बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में, एट क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी हुई रूट gr, उस वक्त स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू रहेगी 0, और जब बॉडी लोएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? रूट 5gr, और जो टेंशन है उसकी वैल्यू रहेगी 6 mg, 6 mg। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट in which body revolves on complete circular path is called critical velocity. It is denoted by Vc and its value is root gr। तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ आपका सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। बच्चों जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो अपन ने ये तो देख लिया है कि उस पर एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं
सेंट्रीपिटल फोर्स पर सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स और लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी रेडियस की डायरेक्शन में रहता है लेकिन आउटवर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के डायरेक्शन में होता है लेकिन इनवर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल एंड इनवर्ड्स। इसको बोलते हैं रेडियल एंड आउटवर्ड्स और इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के होंगे वही फॉर्मूले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी होंगे, सेम मैग्नीट्यूड का। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है Fc डैश इज इक्वल टू Fc इज इक्वल टू mv ओमेगा फिर m ओमेगा स्क्वायर r एंड mv स्क्वायर बाय r। तो मुझे लगता है बच्चों सर्कुलर मोशन ये सफिशिएंट थ्योरी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी निश्चित रूप से, पर उसके लिए हम न्यूमेरिकल से हम करते हैं तो उनके बीच में कई कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं जिनका डिस्कशन होता है। तो इस वीडियो में सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट न्यू चैप्टर फिर रहेगा।